तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। बंधियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। बंदियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। मेरा बल तू मेरी चट्टान है। मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरा बल तू मेरी चट्टान है। मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरे जीवन की बस
हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और मैं विश्वास करता हूँ आप इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में, अपने कमरे में अनुभव कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं और परमेश्वर ने आपको अपने आनंद से भर दिया है। और जो आज हमारा जो विषय है वो है, जैसे पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के पूर्ण उत्थान के सामर्थ को जानना चाहता हूँ। व्हाट इज द रेजरेक्शन पावर ऑफ गॉड? पूर्ण उत्थान का सामर्थ क्या है? और हमने पहले एपिसोड में जाना और पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के पूर्ण उत्थान के सामर्थ के द्वारा हमें नया जीवन मिल गया है। अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे। अगर आप उसको नहीं सुन पाए तो हमारा प्रोग्राम ये दोबारा रिपीट होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे ये 3 एपिसोड हैं इस प्रोग्राम के, तो पहले हिस्से को भी जरूर देखना, क्योंकि अच्छा है आप पूरा संदेश को लेकर चले। सो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा कदम है, ये पूर्ण उत्थान का सामर्थ क्या किया? ये पूर्ण उत्थान का सामर्थ अब्राहम और सारा के जीवन में कार्य किया। रोमियो उसका 4 अध्याय और 17 आयत में जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17, यहां लिखा है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है। सो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मुर्दों को जिला देता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन जायर की बेटी को जीवित कर दिया और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को जीवित कर दिया और कैसे प्रभु के चेलों ने भी मुर्दों को जीवित किया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान है उसके दिए हुए सामर्थ में चलना शुरू हो गए, पवित्र आत्मा की शक्ति में चलना शुरू हो गए, जिसके द्वारा लोग शारीरिक तौर पर जो मर गए थे वो जीवित होना शुरू हो गए। तो पहले हिस्से में हमने सुना कि कैसे ये पुनरुत्थान की शक्ति एक नया रूहानी जीवन हमें दे देती है। अब दूसरे हिस्से में हमें जानेंगे कैसे ये पूर्ण उत्थान की शक्ति जो है नाशवान देहों में, मुर्दा देहों में नई जिंदगी डाल देती है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सारे मुर्दों को जीवित किया और उन्होंने चेलों से भी ऐसा करने को कहा, क्योंकि अब पूर्ण उत्थान जो प्रभु यीशु मसीह है वो उनकी जिंदगियों में और उनकी सेवकाई में कार्य कर रहे थे। यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि अब्राहम जानता था उस परमेश्वर को जो मुर्दों को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। मालूम है, जब परमेश्वर ने कहा आकाश हो, पृथ्वी हो, और बाइबल में लिखा है जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही बन गया। तो ऐसी चीजें जो नहीं थी, जब परमेश्वर ने बोला वो बन गई। सो ये है पूर्ण उत्थान की शक्ति, ये है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति। और अब्राहम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता था जो चीजों को ऐसे बोलता है जो है ही नहीं, मानो कि वो हो। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा आकाश हो, आकाश बन गया, पृथ्वी हो, पवित्र पृथ्वी बन गई। और उसके लिए परमेश्वर ने ये नहीं सोचा मेरे पास पृथ्वी बनाने के लिए मिट्टी है या नहीं है, मेरे पास पानी है या नहीं, मेरे पास पत्थर है या नहीं, मैं पत्थर कहां से लाऊंगा। कुछ भी नहीं में से परमेश्वर ने अपनी शक्ति से इतनी बड़ी दुनिया को बना दिया कि आप सोच सकते हो कि आपका पिता कितना शक्तिशाली है जो आपके दिलों में, आपकी जिंदगियों में वास करता है। और आगे लिखा है 18 आयत में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। सो अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो निराश था। मालूम है कई बार हमारी जिंदगियों में निराशा आ जाती है। निराशा आने का मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर पर विश्वास नहीं, निराशा आती है, डिस्करेजमेंट्स आ जाती है। कई बार हमारी जिंदगी में दाएं बाएं से ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, या कोई चीज कोई बात हम परमेश्वर से हासिल करना चाहते हैं लेकिन समय लग रहा है। अब वचन में लिखा है अब्राहम भी निराश हुआ। क्यों निराश हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उससे एक संतान देने का वायदा किया था। परमेश्वर ने कहा तेरा कुल, तेरे बच्चे, तेरे डिसेंडेंट्स आकाश के तारों की तरह होंगे, जैसे ये नहीं गिने जा सकते वैसे तेरी संतान भी गिनी नहीं जाएगी। अब बहुत साल बीत गए और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अब्राहम अब 99 साल का हो गया, यानी कि 99 ईयर्स ओल्ड, और सारा करीब 90 साल की हो गई। अब आप सोच सकते हो ये दोनों अब बुजुर्ग अवस्था में चले गए और इतने साल कोई बच्चा नहीं हुआ।
कई बार गॉड के प्रोमिसेस को जब हमारी जिंदगी में आते हुए टाइम लगता है तो हम सोचते हैं, हम निराश होकर बैठ जाते हैं, हम चिंता करना शुरू हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब्राहम से हम सीखे, जिसने निराशा भरे हालातों में भी आशा रखा, यानी कि निराशा के बीच में आशा था, यानी कि उस दौरान भी उसके मन में शांति था, उसके दिल में परमेश्वर का आनंद था। वो जानता था मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों को जिला देता है। और वचन में लिखा है उसने निराशा में भी आशा रखा। तो अगर आपकी जिंदगी में प्रभु का कोई वचन पूरा होने में देरी है तो निराश मत हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा नहीं होगा। तो कुछ लोग कहेंगे अगर देरी से पूरा हुआ तो क्या फायदा। याद रखना, परमेश्वर का टाइम, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, बेस्ट होता है। परमेश्वर को मालूम है कौन से समय में, कौन से साल में, कौन से दिन में आपको ब्रेक थ्रू देना है। प्रभु यीशु मसीह का भी आगमन बिल्कुल सही समय भी हुआ। दाऊद का राजा बनाना बिल्कुल सही समय में हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह वापस अपनी कलीसिया को लेने आएंगे बिल्कुल सही समय होगा। परमेश्वर का समय कभी भी गलत नहीं होता। तो अगर आप निराश हैं, इस निराशा में भी आशा रखें, क्योंकि आपका परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। आपका यीशु जीवित यीशु है जिसने शैतान और मृत्यु के ऊपर फतेह प्राप्त किया, कब्र के ऊपर जीत हासिल कर लिया। कब्र उनको रोक ना पाई, मिट्टी उनको रोक ना पाया, अंधकार की शक्तियां उनको रोक ना पाई, लेकिन उन सबको हराते हुए प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठे। हालेलुया, कितना खूबसूरत बात है। हमारा यीशु महान है। क्या आप कह सकते हो हमारा यीशु महान है? हालेलुया। अगर आप वचन सुन रहे हो, मैं चाहता हूं अपने परिवार के साथ बैठकर इस वचन को सुनो। इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हो, आपने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ब्लेसिंग बन सके। मैं आगे बढ़ूंगा। 18 आयत, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सारी जातियों का पिता हो। तो उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। 19 आयत, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। 100 साल का वो है, 90 साल की सारा है, अभी तक सारा गर्भवती नहीं हो पाई, अब 90 साल की उम्र में जाकर कैसे होगी। तो अपने शरीर की मरी हुई दिशा को देख रहा है, सारा की मरी हुई दशा को देख रहा है। हो सकता है वो आपस में अब कोई संबंध भी नहीं बना सकते, बच्चा होना तो दूर की बात है। लेकिन ऐसी दशा में भी बाइबल में लिखा है वो निराशा में भी आशा रखा, क्योंकि वो जानता था मेरे से वायदा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। वो जानता था परमेश्वर मेरे और सारा की ये मरी हुई दशा में हमारे अंदर एक नई जिंदगी डाल सकते हैं, नई शक्ति डाल सकते हैं, नई ताकत डाल सकते हैं। और देखो, परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर ऐसी शक्ति डाल दिया, वो 175 साल तक जीवित रहा। और वचन में पढ़कर देखो वो तंदुरुस्त रहा। हालेलुया। सो ये है पूर्ण उत्थान की शक्ति। जब आप इसको जानेंगे, ये आपकी बीमारी में आपको इसी समय चंगाई दे देगी। यीशु मसीह के नाम से अगर कोई कमजोरी में है, बीमारी में है, यीशु के पूर्ण उत्थान की शक्ति अभी इसी समय, बीमारी के समय में इनके जिस्मों से बीमारी जाती रहे, गिल्टियां जाती रहे, कैंसर जाता रहे, दर्द जाता रहे, मोतियाबिंद गायब हो जाए, आंखों की समस्या जाती रहे, कानों की समस्या जाती रहे, पेट की समस्या जाती रहे। पूर्ण उत्थान का सामर्थ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। ये वही पूर्ण उत्थान की शक्ति है जो लंगड़ा जिसकी टांग मरी हुई थी, उसकी टांग में जान आ गई। लोग जिनकी आंखें काम नहीं करती थी, मुर्दा दशा में थी, उनकी आंखों में नई जान आ गई, वो देखना शुरू हो गए। वो व्यक्ति जिसका हाथ काम नहीं करता था, मुर्दा दशा में था, उसका हाथ काम करना शुरू हो गया। आज परमेश्वर आपके उन अंगों में काम कर रहे हैं जो अंग सही तरीके काम नहीं करते। आपको अंगों में कहीं दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, टखनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और आपके जिस्म के अंगों के कारण आप परेशान हो। यीशु के पूर्ण उत्थान की शक्ति आपके ऊपर उतर रही है और इसी समय आपको चंगाई दे रही है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करें चंगाई के लिए।
प्रभु का धन्यवाद करें चंगाई के लिए। अपने जिस्मों को हिलाकर देखे, अपने शरीर को हिलाना शुरू करे, क्योंकि पुनरुत्थान की शक्ति आपको उसकी सामर्थ्य ने छुआ है। बाइबल में लिखा है वे 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उसने अपने विश्वास में अटल रहा। आप विश्वास में अटल रहें, परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है। लेकिन आज आप गाएं, आ गया है मेरा चमत्कार आ गया है। जो आप चाहते हो अपनी सेवकाई में देखना, अपने परिवार में देखना, घर में देखना, पति पत्नी के जीवन में देखना, माँ बाप के जीवन में देखना, रिश्तेदारों के जीवन में देखना, वो चमत्कार यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों के ऊपर आ गया है। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति। इब्रानियों में जाएंगे, उसका 11वां अध्याय 11 और 12 आयत भी पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है विश्वास से सारा ने, तो विश्वास सिर्फ अब्राहम को ही नहीं था, सारा को भी विश्वास था। दोनों पति पत्नी को विश्वास था। कितना खूबसूरत बात है जब पूरा परिवार मिलकर पति पत्नी विश्वास में मजबूत से होकर आगे बढ़े। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। वो बूढ़ी थी, वो बूढ़िया औरत थी, वो ओल्ड वुमेन थी। क्या किया? विश्वास से नया सामर्थ्य पाया। आपको किस क्षेत्र में आज सामर्थ्य चाहिए? पाप के ऊपर विजय पाने के लिए आज मौजूद है। बिजनेस में कामयाब होने के लिए मौजूद है। सेवकाई के लिए सामर्थ्य चाहिए, आपके लिए मौजूद है। आपको जिस्मों में, अंगों में किसी जगह सामर्थ्य चाहिए, आज आपके लिए मौजूद है। सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्या आप परमेश्वर को सच्चा जानते हैं? कहीं ऐसा हमारे मनों में नहीं उठता, प्रभु शायद वो भी झूठ बोलते होंगे। उनमें कोई भी झूठ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, सत्य, सत्य और जीवन मैं हूं। वो सच्चाई है, उसमें कोई झूठ नहीं। उनके वायदे झूठे वायदे नहीं हैं, सच्चे वायदे हैं। लेकिन जरूरी है हम विश्वास में अटल रहे। जैसे सारा बुढ़ापे में भी अपने हालातों को मत देखें। आपके हालात हो सकता है बहुत खराब हो, आपके हालात हो सकता है असंभव हो। लोग कहें तुम्हारा कुछ भी नहीं बन सकता, लोग कहें अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, आपको भी कोई किनारा ना दिख रहा हो। लेकिन आप अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाओ, उनके वायदे पर लगाओ। जानो कि वो जिसने आपके लिए वायदा किया है वो सच्चा है। लाल समुद्र में भी रास्ता बनाना पड़ेगा, बना देंगे। कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन अपने कार्य को पूरा करेंगे, अपने वायदे को आपकी जिंदगियों के ऊपर वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो पुनरुत्थान है। उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज आपकी जिंदगियों में कार्य करा है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। 12 आयत, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों की गिनाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। एक बार फिर से पढ़ूंगा। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, अब्राहम की बात हो रही है, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों की नाई अनगिनत वंश हुए। अब्राहम जब 100 साल का था, बेटा इसहाक हुआ, और हम देख रहे हैं कैसे उसकी संतान अनगिनत हो गई है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान भी कहलाते हैं और अब्राहम का वंश भी कहलाते हैं। हालेलुया। कितना खूबसूरत है परमेश्वर का वायदा जो आप पूरा होते हुए देख रहे हैं, आज हमारी जिंदगियों में पूरा हुआ है। इसी प्रकार से परमेश्वर के बहुत सारे वायदे आपके निजी जीवन के लिए हैं, वो भी आप पूरा होते हुए देखोगे अगर आप परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति पर आज विश्वास कर लो तो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अय्यूब ने विश्वास कर लिया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसका परिवार खत्म हो गया, उसके नौकर चाकर खत्म हो गए, उसकी जायदाद खत्म हो गई, उसके शरीर पर बहुत बुरी बीमारी हो गई, ठिकरा लेकर रगड़ता रहता था। देखो उस व्यक्ति के पास कोई उम्मीद नहीं थी, वो तो मरने के लिए तैयार था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और कैसे वापस जब पुनरुत्थान की शक्ति ने उसकी जिंदगी में कार्य किया, परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति ने दोबारा से उसकी जिंदगी को
रिस्टोर कर लिया। हो सकता है आपने पिछले दिनों में बहुत कुछ गवा लिया हो, लेकिन रेस्टोरेशन आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। जो आपने गवा दिया है उससे दुगना, उससे दुगना, उससे दुगना ही नहीं 7 गुना यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों में आप देखने पाओगे। क्योंकि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वायदा करके भूल जाए, वो झूठ नहीं बोलते। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु सच्चा परमेश्वर है। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ, जिसके द्वारा मुर्दे जी उठते हैं, जिसके द्वारा शरीर की मुर्दा हालात में नई जिंदगी आ जाती है, जिसके द्वारा वो औरत जो गर्भवती नहीं हो पा रही वो गर्भवती हो जाती है। सिर्फ इसके जीवन में नहीं देखा, मरियम की जिंदगी में देखो, बिना किसी पुरुष के वो कुंवारी थी, पवित्र स्त्री थी, किसी मनुष्य को नहीं जानती थी, प्रभु का सामर्थ कार्य किया। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर का सामर्थ कार्य कर रहा है। क्या विश्वास है? मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से पिता होने दे, ये पुनरुत्थान की शक्ति आपके लोगों की जिंदगियों में कार्य करे। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो अगला एपिसोड जरूर देखें। Facebook पर देख रहे हैं, जुड़े रहें इस प्रोग्राम में, और अगले कुछ और मिनट ये प्रोग्राम चलेगा। ये डायरेक्टली जो हाउस ऑफ वर्शिप से ये जो मीटिंग चल रहा है आपके घरों में पहुंच रहा है। आपको इसके द्वारा बहुत आशीष मिलने जा रहा है।